जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए जो 71वीं बीपीएससी के लिए रुटेरिया बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो अब आपको कम समय बचा हुआ है, 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो उसको लिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का है या टोटल इसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। और आपको 47 से लेके 70वीं जो री एग्ज़ाम हुआ है उस तक आपका प्रीवियस ईयर है। तो आइए आज एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। ये आपका 70वीं री एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो वल्लभी था, नालंदा था, विक्रमशिला था, नागपुर नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और यहाँ भी यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यह क्वेश्चन 2, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो चित्रकूट मंदिर स्थित मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद और मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। और इसमें जितना भी दोस्तों आंसर दिया गया है वो बीपीएससी के द्वारा जारी आंसर से ही किया गया है। क्वेश्चन 3 है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और यह सभ्यता का विकास जो हुआ था वो दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में हुआ था। जैसे कमेंट में आप बताइएगा कि लेखन कला की जो प्रणाली विकसित सबसे पहले कौन सी सभ्यता किया था? क्वेश्चन 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक जो स्तंभ पर लेख मिले हैं वह ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी में है, अरमाइक है और ग्रीक है। ये सबसे ज़्यादा ब्राह्मी है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो सुसीम है, रुद्रदामन का शिलालेख है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का शिलालेख है, विष्णुगुप्त है, सांची नहीं है। ऑप्शन बी सही पे यहाँ पे हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था और 298 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु हुआ था सरवनबेलगोला में। और आप पढ़े ही होंगे कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा था और फिर अशोक को भेजा था। और विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य, चाणक्य। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो लोथल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोथल या गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और इसका खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और यह एक बंदरगाह था। क्वेश्चन 5, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? यह गुप्त कला के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झांसी के पास जो है देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर जो है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, याद रखिएगा। और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो करूर थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चेर, चोल और पांड ये तीनों वंश के पड़े होंगे। तो और पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के समय असम जो है वह प्राचीन कामरूप पर शासन किया था। दोनों ने मिलकर गौड़ नरेश शशांक को भी विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था। और शशांक जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। क्वेश्चन 8, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था।
यह सही कथन है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक, यह भी कथन सही है। वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने, सी भी सही है। का उल्लेख पुराणों में मिलता है, डी भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए बी सी डी इसमें नहीं है, तो इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो बिंबिसार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो 6ठी ईसा पूर्व जो शताब्दी में जो था, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 544 से ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो 544 में ही बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था और इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ था। क्वेश्चन 10, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश स्थापित हुआ, फिर शिशुनाग वंश, फिर आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश के बाद था नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश हो जाएगा और शुंग वंश के बाद कण्व वंश। क्वेश्चन 11, आजीविक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, सही कथन है ए। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, बी भी सही है। जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, सी यहाँ गलत है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, डी सही है। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा आपका ए बी डी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल था और इसको मानने वाला जो था बिंदुसार जो प्रमुख शासक था। एंशिएंट हिस्ट्री से दोस्तों हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन रहा है बीपीएससी में। क्वेश्चन 12, प्रशासन मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मराठा वंश के मराठा शक्ति जो थे वो भोंसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे, याद रखिएगा। और शिवाजी को मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहते हैं। क्वेश्चन 13, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कला स्थित है, तो यह अजंता में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है, और पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने से होता है। तो जो बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कला है वह अजंता में है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, पहला कथन तो गलत हो गया। हेनसांग एक चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था और जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो दूसरा कथन भी गलत है। इसमें सही कथन ढूंढना है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री जो थे सबसे पहले फाहियान आया, फिर संयुगन आया, फिर हेनसांग आया और फिर एत्सिंग आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, सूचीयक को सूची 2 से सुमेलित करना है। चरक, चरक चिकित्सक हो जाएंगे। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंध था इनका। बारामहीर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार थे। तो याद रखिएगा कि चरक जो थे वो चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंध है इनका, बारामहीर ज्योतिष थे और विशाखदत्त नाटककार थे। क्वेश्चन 16, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन 17, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्राचीन में मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी, राजगीर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजगीर जो था वह मगध की प्रथम राजधानी थी। मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र में बनाया था वह
शासक उदयन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीति सार कामंदक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नीति शास्त्र एक राज्य शास्त्र का संस्कृत ग्रंथ है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है और इसके रचयिता कौन है? कामंदिक, याद रखिएगा। देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी के द्वारा, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया और स्वप्नवास वदता जो है वह भास के द्वारा लिखा गया है। कमेंट में आप बताइएगा कि मेघदूतम की रचना किसने किया था। क्वेश्चन 19, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरीज भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा समुद्र का दरबारी कवि हरिसेन था जिसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 20, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैत्य का जो प्रयोग है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया था और विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को रहने के उद्देश्य से किया गया था और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। स्तूप जो है वह बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो घोड़ा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सुरकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है सुरकोतदा। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियां मिला है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन 22, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गंगा के जो दक्षिण में है उसे मगध का क्षेत्र कहते थे। याद रखिएगा प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध कहते थे। और याद रखिएगा तक्षशिला जो था वह सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि लोहे का जो प्रमाण मिला है वह वैदिक सभ्यता से शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी लोहे का जानकारी नहीं था। क्वेश्चन 24, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उस संस्कृत का सर्वप्राचीन शिलालेख है, उसी में सुदर्शन झील को कृत्रिम जलाशय निर्माण की जो है प्रमाण मिलता है। ऐसे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो था प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था और इसको स्कंदगुप्त के द्वारा भी पुनरुद्धार कराया गया था। याद रखिएगा सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया गया था। क्वेश्चन 25, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बीपीएससी फिर से पूछा है, तो प्रीवियस पढ़ने और देखने का आपका यही फायदा होगा। क्वेश्चन 26, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धर्मपाल पाल वंश का एक प्रतापी शासक था और इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था और सोमपुर बिहार की भी स्थापना धर्मपाल ने ही किया था। क्वेश्चन 27, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी?
तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था कश्मीर में। और पहला जो शासक था अजातशत्रु के समय हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय हुआ था, तीसरा अशोक के समय हुआ था और चौथा कनिष्क के समय हुआ था। कमेंट में आप बताइए जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। क्वेश्चन 28, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल किया था। क्वेश्चन 29, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो पुष्यभूति के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है क्योंकि पुष्यभूति ने इसको स्थापित किया था और सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने भी किया था गुप्तों के बाद, और वर्धन वंश से ही हर्षवर्धन संबंधित था। क्वेश्चन 30, रोमन साम्राज्य के से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो कुषाण ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से क्या संबंध बनाने पड़े थे। और प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख मिलता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में। तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, कुषाणों ने, क्योंकि सिल्क रोड पर इन्हीं का कब्जा था। क्वेश्चन 31, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। जीवक था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य का जो सम्राट था बिंबिसार, उसका संस्थापक, उसका जो चिकित्सक था जीवक था, और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और जीवक को बुद्ध को भी से गौतम बुद्ध जो थे उनके सेवा करने के लिए भी भेजा गया था। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोथल गुजरात में है या भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित है और यह हरियाणा में है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो धौलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का प्रथम स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 33, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चोल काल की नटराज की मूर्ति एवं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अति प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन 34, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। महाकश्यप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन में। शासक था पहला में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चतुर्थ में कनिष्क। और अध्यक्ष थे प्रथम में महाकश्यप, द्वितीय में सवाकामी, तृतीय में मोगलीपुत्र और चतुर्थ में वसुमित्र। क्वेश्चन 35, किरातार्जुनीयम यह पुस्तक किसने लिखा था। तो किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कालीबंगा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन 37, त्रिरत्न या त्रिरत्न जो है जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और स्यादवाद या अनेकांतवाद भी जैन धर्म से ही संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और अंतिम या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था।
तो कनिष्क के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडल वन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष घोष थे। क्वेश्चन 39, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में कन्नाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। योग या पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न्याय के गौतम के द्वारा और सांख्य दर्शन जो था वो कपिल के द्वारा। क्वेश्चन 40, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी से विश्व की सबसे प्राचीन घाटी मानी जाती है नर्मदा घाटी को, और वहीं से मिला था भारत की प्रथम मानव जीवाश्म। क्वेश्चन 41, भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन 42, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गंधार शैली में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ था। गंधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 43, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कलिंग विजय का वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन 44, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अशोक के शिलालेख को सबसे पहले खोज किया था टी फैंसलर ने और पढ़ा था जेम्स प्रिंसअप ने 1837 में, याद रखिएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि अशोक का नाम शिलालेखों में अशोक किस शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन 45, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। जैसे गुप्त काल में औषधि के विद्वान जो थे धन्वंतरी थे, कहीं कहीं सुश्रुत भी देता, याद रखिएगा, सुश्रुत भी आयुर्वेदाचार्य थे। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खरोष्टी लिपि है प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता था, और यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर यानी गांधार क्षेत्र भाग में प्रचलित थी। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति शहर का यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था, यह सत्य कथन है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, दूसरा भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, यह गलत कथन है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, चौथा कथन भी गलत है। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, पांचवा भी गलत है। तो इसमें से सही कथन है 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे, तो साबरमती नदी इन 7 नदियों का भाग नहीं था, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। और यह कुछ नदियाँ हैं जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम है कुब्र, जो पुरम नाम से जानते हैं, कुभा काबुल के नाम से, बिस्तता झेलम,
और चिनाब का प्राचीन नाम औस्किनी था। पुरुषनी रावी वर्तमान नाम है। सदानीरा गंडक। सरस्वती घग्घर। क्वेश्चन 50, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला शासक था। और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो दोस्तों, इसमें जो है 65वीं बीपीएससी तक का क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, जिसमें 64वीं बीपीएससी से एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा और पूरे मिडिएवल हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।